जय श्री कृष्ण। हरि ओम। बोलो विष्णु भगवान की जय, सनातन धर्म की जय, सभी संत ऋषि मुनियों की जय, भक्तों, श्रोताओं, सब्सक्राइबर्स, सभी बंधुओं। निर्जला एकादशी व्रत कथा। ये कथा उस चलिए भक्तों, देर ना करते हुए बहुत शार्ट में निर्जला एकादशी व्रत, क्योंकि मैं कुछ डिले हो गई हूँ डालने में। चलिए शुरू करती हूँ। एक समय की बात है, पांडवों में सबसे बलशाली भीमसेन ने महर्षि वेदव्यास जी से कहा, हे पितामह, मेरे बड़े भाई युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव सभी मुझे एकादशी का व्रत करने के लिए कहते हैं। मैं भगवान की भक्ति कर सकता हूँ, दान पुण्य कर सकता हूँ और पूजा अर्चना भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं भूखा नहीं रह सकता। भीमसेन की बात सुनकर वेद व्यास जी बोले, हे भीमा, यदि तुम स्वर्ग की प्राप्ति और मोक्ष चाहते हो, प्रत्येक पक्ष की एकादशी को अन्न का त्याग करो। तब भीमसेन ने विनम्रता से कहा, हे गुरुदेवा, मेरे पेट में वृक्क नाम का अग्नि निवास करती है। जब तक भरपेट भोजन नहीं करता तब तक अग्नि शांति नहीं होती। इसलिए मेरे लिए प्रत्येक एकादशी का व्रत करना अत्यंत कठिन है। यदि वर्ष में केवल एक दिन का ऐसा व्रत हो जिसके प्रभाव से मुझे सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाए, तो कृपया मुझे उनके बारे में बताएं। भीमसेन की बात सुनकर महर्षि वेद व्यास जी प्रसन्न हुए और बोले, हे भीम, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। यदि तुम इस एक दिन व्रत पूरी श्रद्धा के साथ कर लो तो तुम्हें वर्ष भर की 24 एकादशियों का फल प्राप्त हो जाएगा। व्यास जी ने आगे कहा, इसी दिन स्नान और अर्धकान की अतिरिक्त जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। सूर्योदय से लेकर अगले दिन तक द्वादशी के सूर्योदय तक बिना जल और अन्न के व्रत करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को समस्त एकादशियों के समान पूर्ण फल प्राप्त होता है। उन्होंने बताया कि द्वादशी के दिन प्रातः स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। महर्षि वेद व्यास ने कहा, हे भीमा, स्वयं भगवान विष्णु ने इस व्रत का महत्व बताया है। जो श्रद्धालु निर्जला एकादशी का व्रत करता है वो सभी पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त करता है। उसकी मृत्यु के समय यमदूत उसके पास नहीं आते, बल्कि भगवान विष्णु के पार्षद उसे दिव्य विमान में बैठाकर वैकुंठ ले जाते हैं। व्यास जी ने के मुख से निर्जला एकादशी का अगले दिन तक द्वादशी के सूर्योदय के जल तक अन्न व्रत करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को समस्त एकादशियों का समान फल प्राप्त होता। उन्होंने द्वादशी के दिन प्रातः स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, दान दक्षिणा देना चाहिए और उसके बाद स्वयं भोजन करना चाहिए। महर्षि वेदव्यास ने कहा, हे भीम, स्वयं भगवान विष्णु ने इस व्रत का महात्म्य बताया है। जो श्रद्धालु निर्जला एकादशी का व्रत करता है वो सभी पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता। उसकी मृत्यु के समय यमदूत उसके पास नहीं आते, बल्कि भगवान विष्णु के पार्षद उसे दिव्य विमान पर वैकुंठ धाम ले जाते हैं। व्यास जी के मुख से निर्जला एकादशी का महत्व सुनकर भीमसेन ने उसी वर्ष ये व्रत किया। उन्हें उसके प्रभाव से सभी एकादशियों का पूर्ण फल प्राप्त हुआ। इसी कारण इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी, एक निर्जला एकादशी कहा जाता। महर्षि वेद व्यास जी ने आगे कहा, जो स्त्री या पुरुष श्रद्धा से और विश्वास के साथ व्रत को करता है उसे ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, जल से भरा पात्र देना चाहिए, घड़ा, दीपक और कुछ भी अन्न धन, कुछ भी सोना चांदी जो श्रद्धा के अनुसार दे। भगवान विष्णु की कृपा जीवन में हमेशा बनी रहे। इस प्रकार निर्जला एकादशी का व्रत करने और
से मोक्ष की प्राप्ति होती है। पूर्णता जीवन सफल होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब ये थी निर्जला एकादशी की कथा। अब निर्जला एकादशी की माता की कहानी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी मैया। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति भक्ति माता। जय एकादशी माता, तेरे 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 नाम निगाऊं, तेरी भक्ति करूं। गण गौरव की देनी माता, तो मैं करनी। जय जय एकादशी मैया। मार्गशीर्ष कृत पक्ष की उत्पन्ना, विश्व जननी शुक्ल पक्ष में हुई सदा मुक्ति बन आई। जय जय एकादशी मैया। पौष कृष्ण पक्ष सफला आमक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। जय जय एकादशी मैया। नाम सतीरा माघ मास कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जय कहावे, विजय सदा पावे। जय जय एकादशी मैया, जय जय एकादशी मैया। विजया फागुन कृष्ण कक्षा आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष चैत्र महाबल की। जय जय एकादशी मैया। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम वरुथनि कृष्ण पक्ष वैशाख महाबाली। जय जय एकादशी मैया। शुक्ल पक्ष में होए मोहनी, अपरा जेठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। जय जय एकादशी मैया। ओगिन नाम आषाढ़ में जान, कृष्ण पक्ष करनी, देव शनि नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। जय जय एकादशी मैया। कामिका श्रवण मास में आप, कृष्ण पक्ष कहियो, श्रावण शुक्ल होए पवित्र, आनंद से रहियो। जय जय एकादशी मैया। अजा भाद्र पक्ष कृष्ण पक्ष की, परिवर्तनी शुक्ला, इंद्राशनि कृष्ण पक्ष में व्रत में भवसागर निकला। जय जय एकादशी मैया। पापा कुशा है शुक्ल पक्ष में, आप हरन हरि, राम रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक बड़ी। जय जय एकादशी मैया। देव उठौनी शुक्ल पक्ष की, दुख नाशक मैया। पावन मास में करो विनती, पार करो मोरी मैया। जय जय एकादशी। परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करनी, सूक्ष्म भाव में होए पानी, दुख दारिद्र हरनी। जय जय एकादशी मैया, जय जय एकादशी मैया। जो कोई आरती तेरी में सहित गावे, भव से अरे उतर जावे। जय जय एकादशी मैया, जय जय एकादशी मैया। ओम जय एकादशी माता। अभीष पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय जय एकादशी मैया। बोलो प्रेम से निर्जला एकादशी मैया की जय। विष्णु भगवान की जय, सनातन धर्म की जय। भक्तों, आपने सभी सुना कि भीमसेन की एकादशी किस प्रकार रहे, उसी तरह से सभी एकादशी को कैसे फल प्राप्त हुआ। हम सभी को भी व्रत करने से, अगर हम निर्जला नहीं रह सकते तो फलाहार भी एकादशी का व्रत रखा जा सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि एकादशी को हम बिल्कुल निर्जला रहें। तो भक्तों, आशा करती हूँ मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी।
कभी भी आप ये ना सोचें कि निर्जला व्रत रहना आवश्यक है। आप फलाहार रह सकते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब पर मोर। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और सभी प्रकार भक्ति और सभी भजन, भक्ति के भजन, वीडियोज़, कथा, शैक्षिक सभी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक एंड सब्सक्राइब पर मोर।